मेटल में स्टील एक ऐसा सेगमेंट है जहां मोस्टली सबने इन्वेस्ट किया होता है। और आज हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड सेल के बारे में। ये तीनों स्टॉक अच्छे खासे भागे थे, अभी थोड़ा नीचे आ रहे हैं। तो अभी स्टील कंपनी में क्या करना है और किस तरह से निवेश करना है, आपके पोर्टफोलियो में किस तरह से होने चाहिए, वो बात करेंगे। बाय द वे, आप लोगों में से कितने लोगों के पास इन तीन कंपनी में से कोई स्टॉक है तो टाइप इन द चैट बॉक्स। ये तीनों कंपनी में, सेल, टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील। आगे बढ़ने से पहले एक स्टैंडर्ड सेबी का डिस्क्लेमर जो मुझे हमेशा देना पड़ता है कि यहाँ जो भी बातें हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। हम जो हमारे रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस में ही देते हैं। आप चाहो तो वो जाके आप देख सकते हैं। हियर इज द, आप स्मॉल केस सीए तपन .smallcase.com में जाके आप देखिए तो यू कैन सी हियर ऑल द रिटर्न्स अवेलेबल टू यू। ओके, और ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। यू कैन सी 25-28% और नो 400 प्लस जीएससी से स्टार्ट होते हैं। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, अभी जस्ट टू टेल यू गाइज, 6 जुलाई को वी आर रिवाइजिंग अवर प्राइसिंग। और हमारे स्मॉल केस ऑलमोस्ट 50% से प्राइस हाइक हो रहे हैं। तो मैं उसमें आप जाके देख लीजिए गाइस, क्योंकि बाद में प्राइस हाइक होंगे और बाद में रिन्यूअल भी हाई प्राइस पे ही होगी। तो इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल नाउ। सो कमिंग बैक ऑन स्टील कंपनीज, देखिए स्टील कंपनीज में अगर आप टाटा स्टील, सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए तो पिछले कुछ टाइम से अच्छा समय चल रहा है। ओके, और काफ़ी चीज़ें ठीक ठाक हो रही है। अगर हम लोग टाटा स्टील की बात करें, वो इंटीग्रेटेड स्टील मेजर है और उनका जो यूरोप का जो ऑलरेडी डिवीजन है वो बेसिकली अच्छा नहीं चल रहा था। अभी कोरस यूके का, तो वो अभी रिकवर हो रहा है, अच्छा खासा रिकवर हो रहा है, क्योंकि वहां भी स्टील की डिमांड बहुत है। ओके, और मोस्टली आई थिंक सब लोगों ने स्टील, टाटा स्टील में ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। सो वहाँ चीज़ें काफ़ी बेटर हो रही है और उसके वजह से हमने टाटा स्टील देखा कि 220 तक चला गया था। ओके, तो वो कंपेटिवली बैलेंस स्टील पे है। जेएसडब्ल्यू स्टील क्या है कि वो प्राइवेट सेक्टर में एक तरह के बहुत ही एक तरह का ग्रोथ लीडर है और अच्छा खासा कैपेसिटी एक्सपांशन प्ले है। ऑफ कोर्स वो भी टाटा स्टील की तरह स्टील, आयरन और कोकिंग कोल पे बहुत को डिपेंडेंट है। कोकिंग कोल में अगर ऊपर नीचे भी होता है तो इनके मार्जिन्स में इम्पैक्ट आ जाता है। और थर्ड है सेल। सेल आपका पीएसयू है। ओके, लेकिन प्योर साइक्लिकल प्ले है, उसमें तो ऐसी मूवमेंट होती है कि क्या बात करूँ नो। एंट्री एग्जिट सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स कैपेसिटी अगर हम देखना जाए तो टाटा स्टील की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है। और जेएसडब्ल्यू, इवन सेल की भी अच्छी खासी है। ठीक है, लेकिन सेल में क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से काफ़ी इश्यूज आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ना तो ऑपरेशंस में उस तरह से एफिशिएंसी नहीं आती जिस तरह से जेएसडब्ल्यू स्टील की आती। जेएसडब्ल्यू स्टील इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्ले स्टील में। लेकिन स्टील के भाव इतने बढ़ते नहीं है तो ये सब कंपनियों ने इतना भी ग्रेट नहीं किया है। ओके, अगर आप बोलोगे तो अपन क्या लग रहा है, स्टील ऑलरेडी गिर चुका है, यहाँ से और गिरेगा तो शायद में भी 5%, 10% गिर सकते हैं। और अपसाइड, अपसाइड ज्यादा नहीं, 5-6% इस साल में देख सकते हो, या 8-1% ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ी रिकवरी आ सकती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बूम या कैपेक्स और उन सब में। लेकिन स्टील में एक चीज है, गवर्नमेंट भी काफी इंटरफियर करती है। जो डोमेस्टिक स्टील कंपनीज को बचाने के लिए वो अच्छी खासी एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना की स्टील कंपनीज पे लगा दी थी। चाइना में सरप्लस है, जबरदस्त सरप्लस है, और वो हर जगह हर कंट्री में डंपिंग करते रहते हैं। तो वो डंपिंग से बचने के लिए वो एंटी डंपिंग ड्यूटी काफी हद तक एक्सटेंड होती जाती है इन सब स्टील कंपनी में। तो इसके वजह से हमारी स्टील कंपनी बची हुई है। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, अगर ये रिस्ट्रिक्शन आ जाए तो चाइना तो बहुत ही लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है स्टील में। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज चाइना। और चाइना में ही मैक्सिमम कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन के बाद भी इनके पास अच्छे खासा नो कैपेसिटी होती है जिससे वो हर जगह सप्लाई करते हैं। तो थोड़ा भी अगर ग्लोबल स्टील वीकनेस होता है, चाइना का ओवर सप्लाई होता है, तो स्टील प्राइस अपने आप गिर जाते हैं। ठीक है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंटी डंपिंग ड्यूटी से बचती है। और टाटा स्टील अगर यूरोप, टाटा स्टील के लिए एक एडवांटेज है, उनका जो यूरोप का कोरस का जो प्लांट है उससे वो यूरोप को पूरा सप्लाई करते हैं, तो वहां भी एक अच्छी खासी डिमांड बढ़ी। एक काम करते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि
फाइनेंशियल्स एंड ऑल दैट, तो आपको पता चले। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, दिस इज अवर स्मॉल केस साइज, आप CA-Tapan.smallcase.com में जाके देख सकते हो। एंड 1 मिनट हियर, आई थिंक स्टील कंपनीज सो ये देखिए, ये स्टील कंपनीज की हम लोग बात करें तो ये रहा। अगर देखिए JSW स्टील अपने टॉप से 8% गिरा हुआ है, टाटा स्टील 17%, और अगर सेल देखे तो अच्छा खासा 42% गिरा है। और मैंने वही बोला कि उसमें वॉलेटिलिटी जबरदस्त होती है। ओके, आगे 52 वीक से ये तीनों स्टॉक 19 से 20% गिरे हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ से रिटर्न की बात करें ना, तो टाटा स्टील ने 16% रिटर्न दिया है। ठीक है, JSW स्टील ने 18%, और सेल ने 26% एक साल में। लेकिन 3 साल की बात करें तो सेल ने सबसे ज्यादा 25% रिटर्न दिया है। वॉलेटिलिटी भी उतना है, लेकिन रिटर्न भी उस तरह से अच्छा दिया है। अगर हम लोग बात करें कि भाई वैल्यूएशन का है, तो देखो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएशन ऑफ कोर्स JSW स्टील का रहा है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में उतनी वॉलेटिलिटी नहीं आती जितनी टाटा स्टील। टाटा स्टील की क्या होता है कि वो जो यूरोपियन डिवीजन है कोरस, उसके वजह से ना वो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आ जाती है। और सबसे सस्ता अगर आप बोलो तो इवन तो भागा ज्यादा है, सेल है कंपेरेटिवली। ओके, ईवी बाई ईबिटा देख लेते हो, उससे भी आपको पता चलेगा। देखिए ईवी बाई ईबिटा से JSW स्टील ऑलमोस्ट 11.6 है, टाटा स्टील 8 है, और सेल है 7.6। ROE ROC स्टील कंपनीज के कम होते हैं। ठीक है, पता है ये पी जो आप देख रहे हो ना 32, ये भी बहुत है स्टील कंपनीज का। नॉर्मली ये पी आता है ना, यानी कहीं ना कहीं आपका EPS नीचे और प्राइस बहुत ही बढ़ चुका है। दैट इज अ डेंजर साइन। नॉर्मली इनका अगर स्टील कंपनीज का पी देखो तो 15 के आसपास होना चाहिए या उसके नीचे होना चाहिए। अभी यहाँ एवरेज 17 बता रहे हैं, लेकिन मैं तो मानूंगा 15 के नीचे अगर आता है ना, तो थोड़ा बेटर हो जाता है कंपेरेटिवली। क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि इन सब के थोड़े काफी वैल्यूएशन अभी भी हाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से भी नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखें, तो जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि रेवेन्यू में जंप नहीं आता है, जो जंप आता है वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी में। देखो सेल का 25%, यहाँ JSW स्टील का 35। क्यों? क्योंकि आपके जो स्टील प्राइसेस की जो मूवमेंट होती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से पता चले। और नॉर्मली भी गाइस इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर रेशनल इन्वेस्टर टू जज के भाई अभी मेटल प्राइसेस कहाँ जाएंगे, यहाँ से कैसे जाएंगे। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। करेक्ट। लेकिन कहीं ना कहीं आपको साइकिल को पकड़ना बहुत ही जरूरी। मेटल में साइकिल पकड़ लिया, बहुत पैसे कमाओ। साइकिल पकड़ना जरूरी है। तो अभी अप साइकिल से थोड़ा नीचे आया, लेकिन बॉटम नहीं आया। दैट इज द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। और स्टील प्राइसेस अगर नो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा और चाइना को ओवर सप्लाई रहा एंड नो डिमांड थोड़ी वीक रही, तो स्टील प्राइसेस और नीचे आ सकते हैं। इनका डिविडेंड आउटलुक देखो तो इतना खास होता नहीं है। और आपको इसमें बस वही है कि आपका किस तरह से ऑपरेशन मैट्रिक्स है, और कहीं ना कहीं वो लोग मार्जिन मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील की बात करें तो इंडिया का मार्जिन अच्छा है, लेकिन यूरोप का मार्जिन बहुत ही वीक है, और बहुत ही स्विंग होता है, यहाँ से वहाँ ऊपर नीचे होते रहता है। अब वो जब होता है ना, तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि इसमें क्या करना है। और वो हमेशा कहते हैं ना कि ब्लैक बॉक्स होता है वो क्या होगा वो हमें पता ही नहीं चलता। जबकि अगर JSW स्टील के मार्जिन डोमेस्टिक ही होते हैं, और वो इम्प्रूव होता है जैसे जैसे वो वॉल्यूम भी बढ़ता है, नो स्प्रेड भी रिकवर होता है। जबकि और सेल का क्या है कि सेल कंप्लीटली वो कहीं ना कहीं हेज करने में उतना माहिर नहीं है, और समहाउ उसका जो स्टील प्राइसेस से बहुत ही लिंक होता है, उससे मार्जिन ऊपर नीचे बहुत होता है। अगर बात करें तो JSW स्टील काफी बड़ा एक्सपेंशन कर रहा है, तो कैपेक्स हैवी है। तो और कैश फ्लो भी थोड़ा भी अंडर प्रेशर में है। अभी अगर टाटा स्टील की बात करें, उन्होंने काफी अपना डेट चुका दिया है। ओके, मच मच बेटर पोजीशन देन अर्लियर। और अगर हम लोग सेल की बात करें तो उसका साइक्लिक है, लेकिन तो भी कंफर्टेबल है। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट तीनों की मैं बात करूँ तो डेट तीनों में है, लेकिन एग्री करता हूँ पहले जो डेट था उससे काफी कम है। So that's a good sign about all these three companies.
अगर टाटा स्टील की बात करें तो अगर यहाँ से ग्रो करना है तो उनको कहीं ना कहीं बिजनेस क्वालिटी जो इंडिया की वो तो सपोर्ट करी, लेकिन यूरोप में सुधार आना चाहिए, तभी टाटा स्टील में अच्छा खासा सुधार आएगा। और अगर हम लोग जेएसडब्ल्यू की बात करें तो वो स्टैंडर्ड है उसका, यहीं आसपास घूमता है और आगे जाके रिकवरी आ सकती है। जबकि पीएसयू है, जो सेल है वो पीएसयू, तो उसको हमेशा डिस्काउंट मिलेगा, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, लेकिन उसमें मूवमेंट ज्यादा है। तो आप, मैं तो माहिर नहीं हूँ इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में, लेकिन अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो जे सेल बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है। मेरे अब आप बोलोगे तपन क्या इसमें से क्या अच्छा लग रहा है तीनों में से? अगेन मेरे प्रेफरेंस में मैं दूंगा कौन सा 1 2 3 है, लेकिन अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन। आप लोग बोलते हैं ये बार बार क्यों बोलना है, मुझे बोलना पता है, सेबी बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी आप अपना नॉलेज शेयर करोगे या कुछ भी, आपको ये बोलना है। इवन हमको तो बोला गया कि भी ट्वीट ट्वीट करो ना, या तो कहीं भी कुछ भी लिखोगे आपको अपना सेबी रजिस्टर नंबर वो डालना है, इतना स्ट्रिक्ट हो गया। इसलिए मैं सॉरी, लेकिन मुझे बाबा बोलना पड़ रहा है। तो कमिंग बैक, तो कौन सा नंबर वन है? तो मेरे हिसाब से आई ऑलवेज प्रीफर जेएसडब्ल्यू स्टील एज नंबर वन। क्यों? क्योंकि एक आप देखो उसका जो बैकग्राउंड देखो और हिस्ट्री भी देखो, वेरी कैपेबल मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया है, अच्छा मार्जिन मेंटेन एंड ओवर द टाइम्स। कि एज ए जैसे मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मुझे ये जो साइकिल होती है ना, साइकिलिटी कम करनी है। प्रॉफिट कभी सडनली 100 करोड़ आ गया, 20 दूसरे टाइम लॉस आ गया, ऐसा होता है तो पता नहीं चलता है, जैसे जो टाटा स्टील में होता है। तो जेएसडब्ल्यू नंबर वन होगा, सेकंड टाटा स्टील होगा, एंड थर्ड सेल। सेल जस्ट बिकॉज ऑफ पीएसयू एंड ऑल दैट, पता नहीं चलता क्या होने वाला है। टाटा स्टील इसलिए सेकंड बोलो कि टाटा स्टील में भी रिकवरी अच्छी आ रही है, डोमेस्टिक डिवीजन प्लस जो यूरोप डिवीजन है वो भी अच्छा रिकवरी आ रहा है, अच्छा खासा। तो वो एक ब्लैक हॉर्स है ना, वो अगर यूरोप की रिकवरी चांसेस अच्छे हैं आने की, रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि यूरोप में अभी जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आ रहा है, और खास करके ये देखे ना कि जिस तरह से पूरा दुनिया, यानी जब से ट्रम्प साहब आए, लोग अपनी इकोनॉमी को पहले देख रहे हैं। तो वहाँ कैपेक्स बूम आया है ना, तो वो कैपेक्स का डायरेक्टली फायदा कोडस को होगा, जिससे बेसिकली टाटा स्टील को होगा। तो वो सेकंड है, तो लेकिन डार्क हॉर्स है। और थर्ड मैंने सेल आपको बोला पीएसयू की वजह से। सो दिस इज द नो ऑर्डर विच यू कैन थिंक अबाउट।